ओके बच्चों, अभी हम देखेंगे हमारे सम नंबर 7 को। और सम नंबर 7 में ये हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है। और इस डायग्राम को देख करके हम पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो देखिए एक सिलेंडर है यहाँ पे और एक कोन है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। सो गिवन डेटा हमारे पास जो है दैट इज पहला है सिलेंडर। सिलेंडर का हमारे पास हाइट है, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। हमारे पास है सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस, जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, और जो कि हमारे पास दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमें गिवन में एक और चीज़ बोला गया है कि सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस। सो विद दिस कंक्लूजन हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बिकॉज बोथ हैव इक्वल बेस। ठीक है, इज इक्वल टू आर। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक गिवन है वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर, वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ये गिवन बहुत सारा गिवन आ गया, टू फाइंड हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी फिर इस सोल्यूशन से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ले लेते हैं अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलिए वो इक्वेशन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर क्या होगा, इट वुड बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर क्या था, वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर वाज 500। सो मैं पहले वो लिख लेता हूँ 500। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। वी हैव हाइट ऑफ सिलेंडर, हमारे पास सिलेंडर का हाइट है। सो यहाँ पे सिलेंडर कौन सा है, ये सिलेंडर है। तो इसके हाइट को हमने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के हाइट को हम एक कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा अरेंज करना होगा। ये 500 यहीं पे रहने दीजिए। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सेम है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सेम है, दोनों को कॉमन निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा h/3। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा है प्लस h। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इज 100। सो मैं यहाँ पे 500 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया। और कैपिटल एच का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो वो वहीं पे रहने दीजिए। और स्मॉल एच का वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब 500 यहाँ पे है, ये 100 500 के नीचे चला जाएगा और मेरा वैल्यू इज h/3 प्लस 3। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू बचा 5 इस तरफ, तो h+3 यहीं पे रखते हैं, 5 को भी यहीं पे रखते हैं और 3 को 5 की तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -3। सो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आया दैट इज h/3 इज इक्वल टू 2। फिर h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 इंटू 3। फिर मेरा कैपिटल h का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये मेरा था हाइट ऑफ कोन। मुझे क्या बोला है, हाइट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर निकालना है।
सो हाइट ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइट ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर क्या होगा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ, हमें पूछा है हाइट ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, वो होगा हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट ऑफ कोन अभी हमने निकाला दैट वाज 6, सो टोटल इज 9 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम जाएंगे हमारे सम नंबर 8 पे। अब 8 सम नंबर पे ये हमारे पास एक डायग्राम है। ओके, अब इस डायग्राम में हमें बोला है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। एक टॉय है, इसमें टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोन है, वी हैव अ सिलेंडर, और हमारे पास एक हेमीस्फीयर है या फिर सेमी सर्कल है, हेमीस्फीयर। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं इस सम को। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। पहले पास हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कोन दिया है, तो कोन का हमारे पास है हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास है रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास सिलेंडर है फिगर में, सिलेंडर का हाइट हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है, हमें रेडियस दिया है दैट इज 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारा गिवन डेटा हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। सो टोटल एरिया ऑफ टॉय का सोल्यूशन निकालेंगे। फिर टोटल एरिया ऑफ टॉय अगर हम निकालना चाहे सो क्या होगा, पहले हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सारे चीज़ों के कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस मेरा हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है बोर्ड के पेपर में, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हम थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कर रहे हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का वैल्यू क्या है, दैट इज पाई आर एल। फिर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू क्या है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का वैल्यू क्या है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोन में एल आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोन में तो सिर्फ आर और एच और आर है। सो अब हम क्या करेंगे, अभी हम अगर देखें तो हमें एल निकालना पड़ेगा। सो एल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो हमें निकालना है यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसको निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एल। ठीक है, सो एल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच का स्क्वायर, एच क्या है कोन का एच इज 4 और कोन का आर इज 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच विल गिव मी 25, दैट विल गिव मी 5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा एल, वैल्यू ऑफ एल। अब कुछ नहीं, अब बस सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, पाई को मैं पाई रहने देता हूँ, इनटू आर। आर क्या है मेरे पास, आर इज 3, और एल क्या है, एल अभी मैंने निकाला दैट इज 5, ये कोन का था, प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर। आर इज ऑलवेज 3, सब में आर 3 है, और हाइट है सिलेंडर का 40, प्लस मेरे पास है 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 3। सो अभी अगर हम यहाँ पे प्लस करें सो ये हो जाएगा 15 पाई, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 3 2 6 एंड 6 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 240 पाई
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस करेंगे तो ये 3 2 ज़ा 6 एंड 6 इंटू 3 दैट इज 18 पाई, ये हो गया 18 पाई। अब अगर हम सबको प्लस कर दे 240 प्लस 15 विल गिव मी 255 प्लस 18 will give me 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ टोटल एरिया ऑफ टॉय। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सम को, जो है सम नंबर 9। सम नंबर 9 और सम नंबर 6 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो सम नंबर 9 भी हम देखेंगे, देख लेते, बहुत सिंपल सम है। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डेटा। सो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक सिलिंड्रिकल रैपर, एक रैपर है, चॉकलेट रैपर। ठीक है, सिलिंड्रिकल रैपर इज 14 mm। सो वो हिसाब से हमारा जो रेडियस होगा दैट इज d/2, जो हो जाएगा 14/2। फिर हम जाकर के लिख सकते हैं दैट हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस देन विल बी 7 mm। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हाइट। अब जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमने रेडियस को तो मिलीमीटर में निकाला है, सो हाइट सेंटीमीटर में कैसे होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर में निकालना पड़ेगा। सो 10 इंटू 10 mm, जो कि हो जाएगा मेरा हाइट 100 mm। ठीक है, अब मुझे दिया गया है सिलिंड्रिकल टैबलेट, रैपर है, रैपर के डायमेंशन, रेडियस और मुझे हाइट मिल गया। अब मेरे पास है सिलिंड्रिकल टैबलेट। सिलिंड्रिकल टैबलेट का मेरे पास जो रेडियस है वो मुझे दिया गया है दैट इज 7 मिलीमीटर, और जो इसका हाइट है सिलिंड्रिकल टैबलेट का दैट इज 5 मिलीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, फाइंड, हमें ये करने बोला गया है, हाउ मेनी टैबलेट्स can be wrapped in the wrapper। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि कितने टैबलेट को रैपर में रैप कर सकते हैं। हमारे पास रैपर के डायमेंशंस दिए गए हैं, सिलिंड्रिकल टैबलेट के डायमेंशंस दिए गए हैं। अब बोला जा रहा है कि कितने टैबलेट को हम रैप कर सकते हैं विद दिस गिवन डेटा। सो हमें क्या करना है, हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमें n फाइंड करना है। सो हमारे पास क्या है, रैपर है। सो वॉल्यूम ऑफ रैपर, ठीक है, दोनों ही सिलिंड्रिकल है। वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर h इंटू n इंटू पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, सो पाई को यहीं पे रहने देते हैं। आर स्क्वायर, रैपर का आर क्या था, रैपर का आर था 7, तो 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है, और इसका हाइट क्या था, हाइट वॉज 100 mm इंटू 100। एन को यहीं पे रहने देते हैं, पाई को भी यहीं पे रहने देते हैं। आर क्या था हमारे सिलिंड्रिकल टैबलेट का, दैट वाज 7, तो ये होगा 7 इंटू 7, और हमारा हाइट क्या था, हाइट वाज 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। सो एन यहीं पे रहने देते हैं, ये पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये नीचे चला जाएगा, सो ये इसके नीचे आ जाएगा। सो पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। सो एन का वैल्यू आ गया 20 टैबलेट्स को आप रैप कर सकते हो विथ दिस रैपर। ठीक है, ये था हमारा सम नंबर 9।